हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, एमएस कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फैशोला। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे, उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे। तो सबसे पहले है लिवर फ्लूकिस हर्मेफ्रोडाइट हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन द सेम इंडिविजुअल। हर्मेफ्रोडाइट होता है प्राणी और दोनों ही सेक्स एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। अब करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जैसे टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल, इजैक्यूलेटरी डक्ट, सिरस और पेनिस और प्रोस्टेट ग्लैंड। सबसे पहले टेस्टिस करेंगे। देयर इज़ अ पेयर ऑफ टेस्टिस लाइंग इन द मिडल रीजन ऑफ बॉडी प्लेस्ड वन बिहाइंड द अदर। एक पेयर पाया जाता है टेस्टिस का मिडल रीजन के अंदर बॉडी के, और एक के पीछे एक प्रेजेंट होती है। ईच टेस्टिस इज़ ए मच ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। बहुत ही ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी ब्रांचेस पाई जाती है और ये सारी ब्रांचेस आपस में गुच्छे के रूप में पाई जाती है। वासा डिफरेंशिया। ईच टेस्टिस लीड्स इनटू ए वास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट। हर टेस्टिस वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट के अंदर ओपन होती है। बोथ द स्पर्म डक्ट्स रन एंटीरियरली एंड जॉइन टू फॉर्म एन एनलार्ज चैम्बर कॉल्ड सेमिनल वेसिकल। दोनों स्पर्म डक्ट्स एंटीरियर साइड में रन करती है और एक बड़े चैम्बर के अंदर ओपन होती है जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। नेक्स्ट है सेमिनल वेसिकल। It is an unpaired muscular sac-like structure lying almost in the region of ventral sucker. ये unpaired होता है, muscular structure होता है, muscular संरचना होती है, muscles की बनी होती है और ventral sucker के region में पाया जाता है। Next है ejaculatory duct. From the anterior end of seminal vesicle, there arises a narrow coiled tube called ejaculatory duct. एंटीरियर एंड सेमिनल वेसिकल का होता है, वहाँ से एक पतली कॉइल्ड ट्यूब, मुड़ी हुई ट्यूब रन करती है, निकलती है, जिसको इजैक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं। इट रन्स एंटीरियरली एंड लीड्स इनटू सिरस एंड पेनिस। और ये आगे की तरफ एंटीरियर साइड की तरफ रन करती है और सिरस और पेनिस के अंदर ओपन होती है। इट इज़ कवर्ड बाय ए शीथ कॉल्ड सिरस शीथ और पेनिस शीथ। ये एक शीथ के द्वारा कवर्ड रहती है जिसको सिरस शीथ या पेनिस शीथ कहा जाता है। अब नेक्स्ट है सिरस और पेनिस। इट इज़ टर्मिनल मस्कुलर पार्ट ऑफ इजैक्यूलेटरी डक्ट। इट ओपन्स आउट बाय मेल ओपनिंग इन द गोनोपोर। ये टर्मिनल होता है, बिल्कुल टिप पर पाया जाता है, मस्कुलर पार्ट है इजैक्यूलेटरी डक्ट का और ओपन होती है ये मेल ओपनिंग के द्वारा, गोनोपोर, मेल गोनोपोर के द्वारा ओपन होती है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। द इजैक्यूलेटरी डक्ट इज सराउंडेड बाय न्यूमरस यूनिसेलुलर ग्लैंड्स कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। इजैक्यूलेटरी डक्ट बहुत सारी यूनिसेलुलर ग्लैंड्स के द्वारा घिरी रहती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये दे सिक्रीट एन एल्कलाइन प्रोस्टेटिक फ्लूइड विच प्रोवाइड्स ए लोकोमोटरी मीडियम टू द स्पर्म्स। ये एक तरह का एल्कलाइन फ्लूइड या लिक्विड सिक्रीट करती है जिससे लोकोमोशन मिलता है, स्पर्म्स को मूवमेंट करने के लिए मीडियम मिलता है या रास्ता मिलता है स्पर्म्स को मूवमेंट करने के लिए। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। It consists of ovary, oviduct, uterus, Lawrence canal, vitelline glands and Mealy's glands. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरी पाई जाती है, ओविडक्ट पाई जाती है, यूट्रस, लॉरस कैनाल, विटेलाइन ग्लैंड्स और मेलीज ग्लैंड्स, ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सबसे पहला है ओवरी। एन अनपेयर्ड ओवरी लाइज एंटीरियर टू द एंटीरियर टेस्टिस। जो एंटीरियर टेस्टिस है उसके एंटीरियर साइड में एक सिंगल ओवरी पाई जाती है, अनपेयर्ड होती है, जोड़ी में नहीं पाई जाती है।
और एंटीरियर टेस्टिस के आगे की तरफ प्रेजेंट होती है, राइट साइड, बॉडी के राइट साइड में। इसलिए इसकी पोजीशन कहलाती है प्री टेस्टिकुलर इन पोजीशन, ये प्री टेस्टिकुलर कहलाती है। द ओवरी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैनी इरेगुलरली अरेंज्ड ब्रांचेस। ओवरी के अंदर बहुत सारी इरेगुलर ब्रांचेस पाई जाती है। नेक्स्ट है ओविडक्ट। द ओवरी लीड्स इनटू एन ओविडक्ट विच ट्रेवल्स टुवर्ड्स द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी इन फॉर्म ऑफ ए कॉइल्ड ट्यूब। ओवरी ओविडक्ट के अंदर ओपन होती है और ये रन करती है बॉडी के मिडल पार्ट में, और वहाँ पर ये एक कॉइल्ड ट्यूब के फॉर्म में पाई जाती है। इट लीड्स इनटू एन एनलार्ज चैम्बर कॉल्ड ऊ टाइप, और ये ओपन होती है बड़े चैम्बर के अंदर जो थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, जिसको ऊ टाइप कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ ऊ टाइप हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय सम वर्कर्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यूट्रस। फ्रॉम द ऊ टाइप अराइजेज ए कंपैरेटिवली वाइडर कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड यूट्रस। ऊ टाइप से एक चौड़ी ट्यूब निकलती है जिसको यूट्रस कहते हैं। इट रन्स एंटीरियरली टू ओपन इनटू द गोनोपोर बाय द फीमेल ओपनिंग प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेल ओपनिंग। ये एंटीरियर साइड में रन करती है और गोनोपोर के थ्रू ये ओपन होती है फीमेल ओपनिंग से, फीमेल गोनोपोर के द्वारा, और ये मेल ओपनिंग के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है फीमेल ओपनिंग। द यूट्रस इज यूजुअली सीन फुल ऑफ एग्स। यूट्रस के अंदर बहुत सारे एग्स पाए जाते हैं। द टर्मिनल पार्ट ऑफ यूट्रस इज मस्कुलर एंड इज मॉडिफाइड टू रिसीव पेनिस इन सम फ्लूइड्स। टर्मिनल पार्ट जो यूट्रस का है वो मस्कुलर होता है और वो पेनिस को रिसीव करता है। ये पार्ट कहलाता है मेटाट्रैम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है विटेलाइन ग्लैंड्स। ईच लेटरल पार्ट ऑफ बॉडी कंटेन्स न्यूमरस स्मॉल विटेलाइन ग्लैंड्स। लेटरल पार्ट जो है एनिमल की बॉडी का, वहाँ पर बहुत सारी विटेलाइन ग्लैंड्स पाई जाती है छोटी छोटी, और ये सारी मिल करके इनको बोलते हैं विटेलेरिया, और ये फॉलिकल्स के फॉर्म में पाई जाती है। फ्रॉम ईच फॉलिकल अराइजेज अ स्मॉल डक्ट्यूल। हर फॉलिकल से एक छोटा सा जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको बोलते हैं डक्ट्यूल। ऑल दिस डक्ट्यूल्स ओपन इनटू लॉन्गिट्यूडनल विटेनाइल डक्ट प्लेस्ड ऑन ईच लेटरल साइड। सारी डक्ट्यूल्स ओपन होती है लॉन्गिट्यूडिनल विटेलाइन डक्ट के अंदर, और ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। द टू विटेलाइन डक्ट्स आर कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट एट अबाउट मिडल ऑफ द बॉडी। दोनों लॉन्गिट्यूडनल विटेलाइन डक्ट्स जो है वो एक ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट के द्वारा कनेक्टेड रहती है, और ये स्ट्रक्चर पाया जाता है बिल्कुल एनिमल की बॉडी के मिडल पार्ट में। द ट्रांसवर्स डक्ट लीड्स इनटू अ मीडियन डक्ट विच ओपन्स इनटू ऊ टाइप। और ट्रांसवर्स डक्ट बिल्कुल मिड बीच के अंदर एक मीडियन डक्ट से ओपन होती है ऊ टाइप के अंदर, और एट इट्स ओरिजिन द मीडियन डक्ट एनलार्जेस टू फॉर्म ए योक रिजर्वायर। और ये मीडियन डक्ट जैसे ही ओरिजिन में स्वेल होकर के एनलार्ज होकर के योक रिजर्वायर बना लेती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मेलीज ग्लैंड्स। द ऊ टाइप इज सराउंडेड बाय मेलीज ग्लैंड्स और शेल ग्लैंड्स विच रियली डू नॉट सिक्रेट शेल बट देयर सिक्रीशन इज यूज्ड। ऊ टाइप जो है वो मेलीज ग्लैंड के द्वारा सराउंडेड रहता है, जिसको शेल ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये वास्तव में कोई भी सिक्रीशन या कोई ऐसा लिक्विड पदार्थ सिक्रीट नहीं करती है, पर इनका सिक्रीशन जो है वो काम में आता है टू लुब्रिकेट द यूट्रस टू मेक द पैसेज ऑफ एग्स ईजियर। तो लुब्रिकेशन के काम में आता है इनका सिक्रीशन, और यूट्रस को लुब्रिकेट कर देते हैं जिससे कि एग्स का पैसेज बन जाए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लॉरर्स कैनाल। फ्रॉम ओविडक्ट देयर अराइजेस ए शॉर्ट लॉरर्स कैनाल। ओविडक्ट से बहुत छोटी सी एक लॉरर्स कैनाल निकलती है विच ओपन्स ऑन द डॉर्सल सरफेस बाय टेम्पररी ओपनिंग। और ये डॉर्सल सरफेस पर एक टेम्पररी ओपनिंग जो स्थायी नहीं होती है ओपनिंग, और उससे ओपन होती है, और ये ओपनिंग केवल ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर ही
दिखाई देती है एनिमल के अंदर। अब लास्ट पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। दो लिवर फ्लूकिस हर्मेफ्रोडाइट क्रॉस फर्टिलाइजेशन जनरली टेक्स प्लेस। हर्मेफ्रोडाइट एनिमल है, दोनों सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल के अंदर, एक ही एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, उसके बावजूद क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। द सिरस ऑफ वन एनिमल इज इंसर्टेड इनटू द लॉरर्स ओपनिंग ऑफ द अदर एंड स्पर्म्स आर लिबरेटेड। एक एनिमल का सिरस दूसरे एनिमल के लॉरर्स ओपनिंग के अंदर इंसर्ट किया जाता है और वहाँ पर स्पर्म्स को लिबरेट किया जाता है। फर्टिलाइजेशन दस टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट, इसलिए फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के अंदर होता है। द zygote then arrive into the ootype and secretions of vitelline glands in form of yolk cells and shell are deposited over the zygote. zygote फिर उसके बाद में ऊ टाइप के अंदर आता है और जो विटेलाइन ग्लैंड्स सिक्रीट करती है लिक्विड मटेरियल, वो योक सेल और शेल के फॉर्म के अंदर डिपॉजिट हो जाता है ज़ाइगोट के चारों तरफ। 10 एग्स आर फॉर्म्ड, इसलिए एग्स बन जाते हैं और एग्स धकेल दिए जाते हैं यूट्रस के अंदर और वहाँ से ये गोनोपोर के द्वारा लिबरेट किए जाते हैं। 10 eggs are formed which are pushed into the uterus to be liberated by the gonopore. अब ये देखिए आप डायग्राम, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। दोनों स्ट्रक्चर्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव थोड़ा सा एंटीरियर साइड में है और फीमेल थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ है। सारे स्ट्रक्चर क्लियर हैं, आप स्टडी करें। इसके साथ ही मेरी आज की टॉपिक समाप्त होती है। थैंक यू।